ध्यान साधना का सारे विश्व के मानव जाति को बहुत बहुत आकर्षण है। और उस ध्यान प्राप्ति के लिए विश्व भर से संसार के सारे लोग भारत की ओर आकर्षित होते हैं। पर गुरुदेव कहते हैं ना, भारत से ध्यान साधना लुप्त सी हो गई थी और बर्मा देश में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्ष परंपरा से विपश्यना ध्यान साधना में संभाले गए और वह ध्यान साधना गुरुदेव श्री सत्यनारायण जी गोयनका ने भारत में लाई। ध्यान साधना का इतना आकर्षण क्यों है? क्योंकि समम काया शिरो ग्रीवः धारयन् अचलो भवेत् प्रयत्ने शैथिल्याम अनंत समापत्तिभ्याम। मनुष्य जन्म में मानव चाहता है कि कहीं उसे विश्राम मिले, कहीं उसके मन को शांति मिले। और यह जो भागने वाला मन है वह शांत होकर शरीर और मन वह एकाग्र होकर बैठ सके। तो आइए मित्रों, हम जानें कि विपश्यना क्या है, विपश्यना ध्यान साधना क्या है। यही सचमुच ध्यान साधना है, बाकी कुछ नहीं है। विपश्यना कोई जादू नहीं जो हमारे सिर पर चढ़कर बोलने लगे। विपश्यना कोई सम्मोहिनी विद्या नहीं जिससे हम किसी अन्य के द्वारा सम्मोहित होकर अपनी सुध बुध खो बैठे। विपश्यना कोई मंत्र विद्या नहीं जो हमें सांप बिच्छू या भूत प्रेत की तरह तरह की मंत्राएं रख सके। विपश्यना कोई अंधभक्ति या अंध भावावेश नहीं जिसके भावोन्माद में हम उन्मत्त बने रह सके। विपश्यना कोई भजन कीर्तन संगीत या नृत्य नहीं जिसमें भाव विभोर होकर हम आत्मविस्मृत बने रह सके। विपश्यना कोई रिद्धि या चमत्कार नहीं जिसके अलौकिकता से चमत्कृत होकर हम आश्चर्यचकित बने रह सके। विपश्यना शब्दों के इंद्रजाल की कोई माया नहीं जिससे किसी के वाणी विलास से हम अपना बुद्धिविलास करते रह सके। विपश्यना कोई दार्शनिक वाहपोह नहीं जिसके सहारे हम दिमागी कसरत करते रहने में अपने आप को मशगूल रख सके। विपश्यना तत्वचिंतकों का कोई अखाड़ा नहीं जहां हम वाद विवाद तर्क वितर्की बन कर शब्दों के बाल की खाल खींचते हुए बौद्धिक खेल खेलने में अपने आप को भरमाए रख सके। विपश्यना कोई विशिष्ट वेशभूषा नहीं जिसे पहनकर हम धर्मवान बन जाने का गुमान कर सके। विपश्यना कोई रूढ़ि या कर्मकांड नहीं जिसे पूरा करके हम धर्म के नाम पर आत्मछलना करते रह सके। विपश्यना कोई ग्रंथ पाठ नहीं जिसका पारायण करके हम वैतरणी पार करने का स्वप्न ले सके। विपश्यना कोई प्रपत्ति नहीं जिसके द्वारा किसी दृश्य अदृश्य व्यक्ति के प्रति प्रपन्न होकर यानी कि पूरी तरह से सरेंडर होकर हम निश्चिंत हो सके, अकर्मण्य बन सके। विपश्यना किसी काल्पनिक तारक देव ब्रह्म अथवा किसी दम्भ्य धर्माचार्य का मिथ्या आश्वासन नहीं जो हमारे लिए डूबते तिनके का सहारा बन सके। मित्रों, यानी कि यही गुरुदेव कहना चाहते हैं कि विपश्यना हमें स्वयं को प्रयत्न करके ध्यान में प्रयत्न शैथिल्य ध्यान में हमें आगे बढ़ना होगा। शील समाधि प्रज्ञा के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। उसे स्वयं का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दूसरा कोई हमें जगा दे, दूसरा कोई हमें ध्यान में प्रगति करा दे, यह असंभव है। वह राह दिखा सकता है, राह वह दिखाएगा, चलना आपको ही पड़ेगा, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। विपश्यना सत्य की उपासना है, सत्य में जीने का अभ्यास है। सत्य यानी यथार्थ, यथार्थ इसी क्षण का होता है, वास्तविकता इसी क्षण की होती है, अतः विपश्यना इसी क्षण में जीने का अभ्यास है। यह क्षण जिसमें भूत की कोई कल्पना अथवा जल्पना अथवा भविष्य की कोई कल्पना नहीं, यादों की आकुल आहें अथवा सपनों की व्याकुल चाहें नहीं है विपश्यना। विपश्यना पलायन नहीं है, जीवन विमुखता नहीं है। विपश्यना आत्मनिर्भरता है, विपश्यना आत्मसंवर है, मन के मैल न चढ़ने देने का संवर। विपश्यना आत्मनिर्जरा है। विपश्यना शील समाधि में स्थित होकर अंत प्रज्ञा जागृत करने का पावन अभ्यास है।
विपश्यना की सिद्धि कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं, कष्ट साध्य अवश्य है पर असाध्य नहीं। विपश्यना स्वयं प्रयत्न साध्य है। मन को वश में करना धर्म का महत्वपूर्ण अंग है और यही समाधि है। शुद्ध समाधि के मार्ग पर विभिन्न उपलब्धियां होती है। कभी हम लगातार 3 घंटे एक आसन पर बैठे रह जाते हैं, परंतु आसन सिद्धि साधना का अंतिम लक्ष्य नहीं है। लेकिन व्यक्ति चाहता है कि आसन सिद्धि हो, आसन जय हो। यही इस विपश्यना ध्यान साधना में एक मील का पत्थर है, राह में आने वाला एक मील का पत्थर है। यह तो निर्वाण की साधना है, यह मुक्ति की साधना है, यह मोक्ष की साधना है, यह विकारों से मुक्त होने की साधना है। इसी प्रकार एकाग्रता के अभ्यास के दौरान कभी कभी बंद आंखों के सामने हम प्रकाश, ज्योति, रूप, रंग, आकृतियां, दृश्य आदि देखने लगते हैं। कभी कभी कानों से कोई अपूर्व शब्द सुनते हैं, नाक से कोई अपूर्व गंध सूंघते हैं, जीभ से कोई अपूर्व रस चखते हैं, शरीर से किसी अपूर्व स्पर्श का अनुभव करते हैं। और इन भिन्न भिन्न अतीन्द्रिय अनुभूतियों को दिव्य ज्योति, दिव्य शब्द, दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य स्पर्श कहकर इनको आवश्यकता से अधिक महत्व देने लगते हैं तो भटक ही जाते हैं। इसी प्रकार समाधि का अभ्यास करते हुए कभी सांस सूक्ष्म होते होते अनायास रुक जाती है, स्वतः कुंभक होने लगता है। अभ्यास करते करते विचारों और वितर्कों का तांता मंद पड़ने लगता है और कभी निर्विचार, निर्विकल्प अवस्था आ जाती है। एकाग्रता बढ़ती है तो भीतर प्रीति प्रमोद जागता है, आनंद की लहरें उठने लगती है, शरीर रोमांचित पुलकित हो जाता है, मन और शरीर रोमांच पुलक से भर जाता है, बहुत हल्कापन महसूस होता है। परंतु इन भिन्न भिन्न प्रिय अनुभूतियों को ही सब कुछ मानकर इनकी अतिशयोक्तिपूर्ण व्याख्या करने लगे तो भी भटक जाते हैं। यह अनुभूतियाँ इस लंबे मार्ग पर मील के पत्थरों जैसी है। इनमें से किसी के साथ चिपक जाए तो वह पत्थर गले का भार बन जाता है, आगे बढ़ना मुश्किल कर देता है। यह अनुभूतियाँ धर्मशालाएं जैसी है। इनमें से किसी को अंतिम लक्ष्य मानकर उसमें टिक जाएं तो आगे के रास्ते पर चलना ही नहीं हो सकता, यात्रा बंद हो जाती है। पहले से लेकर 8वें ध्यान तक की सभी समाधियाँ एक से एक अधिक उन्नत है, परंतु 8 ध्यानों में पारंगत हो जाने पर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में संपूर्णता नहीं मानी जाती। 8 समाधि समापत्तियों की सहज अनुभूति करने वाले साधक को भी प्रज्ञावान होना नितांत आवश्यक है। यानी कि शील, समाधि और प्रज्ञा, शील पालन से ही विभिन्न जो अतीन्द्रिय शक्तियाँ, सिद्धियाँ बताई गई है वह मिल सकती है, पर समाधि से और ज़्यादा और प्रज्ञा से तो और भी बढ़ चढ़कर ऐसी अवस्थाएं या अतीन्द्रिय शक्तियाँ आती है। बस राह की वह एक मील के पत्थर है या राह में आने वाली चीज़ें हैं, आती है, आगे बढ़ना हमारा काम है ताकि हम विकारों से मुक्त हो सके। भावनामयी प्रज्ञा के बल पर जो व्यक्ति वस्तु स्थिति जैसी है उसको जब हम वैसे ही उसके सही स्वरूप में, उसके सही गुण धर्म स्वभाव में देखते हैं तो अपने मन का संतुलन बिगड़ने नहीं देते। अंतर्मन में समाई हुई दौर्मनस्य की विभिन्न ग्रंथियां स्वतः खुलने लगती है, चित्त के दूषण दूर होते हैं, उसमें निर्मलता आती है। निर्मलता आती है तभी संकीर्णता के स्थान पर उदारता, दुर्भावना के स्थान पर सद्भावना, द्वेष के स्थान पर प्यार, ईर्ष्या के स्थान पर मोद और वैर के स्थान पर मैत्री जागती है। ये सारे सद्गुण जीवन में आ रहे हैं या नहीं, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में प्रकट हो रहे हैं या नहीं, इसी मापदंड से विपश्यना की जो प्रगति है उसे नापना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग है। भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व मानव मात्र के बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और सभी के हित के लिए ढूंढ निकाला है। और विपश्यना जो शिविर लगते हैं 10-10 दिन के, वह करनी चाहिए। यह मैं जो आपको कुछ पढ़ के सुना रहा था वह धर्म जीवन जीने की कला इस किताब से था जो श्री सत्यनारायण जी गोयंका ने, हमारे गुरुदेव ने लिखी है और जो कि विपश्यना विशोधन विन्यास ने प्रकाशित की है इगतपुरी ने। यह किताब सचमुच एक अनोखा रत्न है। यह किताब ऐसा कहा गया है कि जो अभी ध्यान साधना के साधक हुए भी नहीं है,
जिन्होंने अभी तक 10 दिवसीय शिविर किया भी नहीं है उन्होंने भी पढ़नी चाहिए, और जिन्होंने 10 दिवसीय शिविर किया है या और भी शिविर किए हैं उन्होंने भी अवश्य पढ़नी चाहिए। ऐसा इस किताब के प्रातकथन में लिखा, भूमिका में लिखा गया है। तो आप लोग भी अवश्य इस किताब को पढ़िए और ध्यान में आगे बढ़िए और 10 दिवसीय शिविर कीजिए। 10 दिवसीय शिविर जिन्होंने किए हैं वे सेवा दे या सतीपट्ठान शिविर करे, 20 दिन का शिविर करे और आगे बढ़े, और कृतज्ञता शिविर करे, 10 दिवसीय विशेष शिविर करे, 30 दिवसीय शिविर करे, 45 दिवसीय शिविर करे, 60 दिवसीय शिविर करे और अपने विकारों को निकाल बाहर करे, विकार मुक्त हो और निब्बाण का अनुभव करे और अपनी मुक्ति अपने हाथ, अपना पुरुषार्थ। धन्यवाद।